इस दुनिया में बर्ड्स की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ को हम हर रोज आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। आप सब ने आज से पहले बहुत से क्यूट बर्ड्स देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे यूनिक बर्ड्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने कभी ना देखे हों। लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक दिलचस्प परिंदा है। ये दरमियाने साइज के लंबी दुम वाले परिंदे होते हैं। इनकी शेप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर जैसी होती है, इसी वजह से इनका नाम लायर बर्ड्स रखा गया है। ये मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें निकालने में माहिर होते हैं। जानवरों के अलावा ये कार, अलार्म और कैमरे के शटर की आवाजें निकालते भी देखे गए हैं। ये जमीन पर रहने वाले परिंदे हैं और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, बीज और फल वगैरह खाते हैं। ये अपनी मजबूत टांगों और पंजों के जरिए जमीन को खुरेद कर भी कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। मेल लायर बर्ड फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी दुम को पंखे की शक्ल में फैला लेता है। फीमेल जंगल के फर्श पर टहनियों, पत्तों और दीगर चीजों के जरिए गुंबद की शक्ल का एक घोंसला बनाती है। वो एक ही अंडा देती है और तकरीबन 6 हफ्तों बाद इस अंडे से बच्चा निकलता है। इनकी एवरेज एज 15 से 20 साल होती है। शोबिल एक बड़ा सारस जैसा परिंदा है जो वस्ती अफ्रीका के दलदल और खुश्क इलाकों में पाया जाता है। शोबिल एक मुनफरिद शक्ल का परिंदा है जिसकी मुशाबत जूते से मिलती है और इसी वजह से इसका नाम शू बिल रखा गया है। जब ये अपने पंख खोलता है तो इसका साइज तकरीबन 6 से 7 फीट तक होता है। ये परिंदे अकेले रहना पसंद करते हैं और आमतौर पर अकेले या जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं। ये काफी देर तक हरकत किए बगैर पानी के किनारे खड़े रहते हैं और अपने शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं। ये आमतौर पर मछलियाँ और रेंगने वाले जानवर खाते हैं। ये आमतौर पर खुश्क जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां पानी कम और खुराक ज्यादा हो। बहुत ज्यादा शिकार की वजह से ये नस्ल भी खतरे में है। इनकी उम्र तकरीबन 35 से 50 साल तक हो सकती है। फ्रिगेट बर्ड अपनी नाकाबिले यकीन उड़ने की सलाहियत और शक्ल की वजह से जाना जाता है। ये लंबे बारीक पूंछ वाले परिंदे होते हैं। इनकी ये शेप इन्हें हवा में तेज उड़ने में मदद देती है। जब ये अपने पंख खोलते हैं तो इनका साइज तकरीबन 7 से 8 फीट के दरमियान होता है। ब्रीडिंग के सीजन में मेल अपने गले के पास एक थैली तैयार करता है जो कि फीमेल फ्रीगेट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। ये ज्यादातर समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं और अक्सर समुद्र के किनारे शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं। ये ज्यादातर मछलियों का शिकार करते हैं। ये दूसरे परिंदों से खाना चुराने के माहिर होते हैं। इनकी तेज चोंच और रफ्तार इन्हें ये सब करने में मदद देती है। ये आबादी से दूर जजीरों और साहली चट्टानों पर अंडे देते हैं। ये परिंदे बहुत बड़ी माइग्रेशंस करने के लिए जाने जाते हैं। खुराक की कमी और मौसम में तब्दीली के दौरान ये हजारों किलोमीटर की माइग्रेशन करते हैं। इनकी एवरेज एज 20 से 30 साल होती है। काकापो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले ऐसे पैरट्स तोते हैं जो कि उड़ नहीं सकते। इनकी दुम निस्बतन छोटी और पाँव बड़े होते हैं। काकापो न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ जंगलात में पाए जाते थे, लेकिन अब शिकार और रिहाइश की कमी की वजह से ये सिर्फ समुंदर पार जजीरों में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर रात के वक्त निकलते हैं। दिन के वक्त ये अपने घोंसलों में या जमीन पर आराम करते हुए मिलते हैं। ये ज्यादातर फल, पौधे, बीज और पत्ते वगैरह खाते हैं। काकापो दुनिया के नायाब तरीन और सबसे ज्यादा खतरे से 2-4 परिंदों में से एक हैं, जिसकी आबादी सन 2022 तक सिर्फ 200 अफराद पर मुश्तमिल थी। इनकी आबादी में तब्दीली की वजह रिहाइशगाह में कमी और चूहे, बिल्लियां और ऐसे कुछ जानवर हैं। इनकी आबादी में कमी की एक और वजह यह है कि ये बच्चे तकरीबन 2 से 4 साल बाद देते हैं। ये कई दहाइयों तक जिंदा रह सकते हैं। इनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा भी हो सकती है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक परिंदा है। इस गोल परिंदे के बालों के नीचे छोटे छोटे पर मौजूद हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि इसे उड़ा सकें। कीवीज की टांगे और पांव निस्बतन बड़े होते हैं ताकि वो जमीन पर आसानी से चल सकें। इनकी सबसे नुमाया खुसूसियत इनकी लंबी चोंच होती है। ये अपनी चोंच को खुराक की तलाश के लिए घास की छानबीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर न्यूजीलैंड के जंगलात और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये रात के परिंदे हैं जो अपना दिन बिलों और घने पौधों में गुजारते हैं और रात के वक्त खाने की तलाश में निकलते हैं। ये ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। अपनी जबरदस्त सूंघने की सलाहियत की वजह से ये रात के वक्त जमीन से कीड़े मकोड़े और फल वगैरह खाते हैं। ये जमीन के अंदर अपने बिल बनाते हैं
और वहीं पर अंडे वगैरह देते हैं। अफसोस कि ये नस्ल भी दुनिया में नायाब होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज, रिहाइशगाह में कमी और मुख्तलिफ शिकारियों की वजह से ये नस्ल खतरे में है। इनकी उम्र तकरीबन 25 से 50 साल के दरमियान होती है। गाला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक परिंदा है। ये अपने खूबसूरत रंग की वजह से जाने जाते हैं। इनके पंख सुरमई कलर के, जबकि जिस्म का बाकी हिस्सा गुलाबी कलर का होता है। गाला ऑस्ट्रेलिया भर में पाए जाते हैं। ये जंगलात, घास के मैदान और हर जगह पर रहने के काबिल होते हैं। ये ज्यादातर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा खुराक की तलाश में गुजार देते हैं। ये अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। एक्रोबैटिक फ्लाइट्स और उल्टा लटकना इनके खेल का एक हिस्सा है। ये ज्यादातर फल, बीज और पौधे वगैरह खाते हैं। ये अपने अंडे चट्टानों, दरख्तों या मसनूई ढांचों में देते हैं। गाला अपने जिस्म पर कीड़ियों को चढ़ने देता है। इस समल को आंटिंग कहते हैं। ये कीड़ियां इसके परों से पैरासाइट्स को रिमूव कर देती हैं। इनकी उम्र काफी लंबी होती है और ये तकरीबन 40 से 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हार्पी ईगल दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर ईगल्स में से एक है। ये दुनिया भर में अपने साइज और शक्ल की वजह से जाना जाता है। जब ये अपने पंख खोलता है तो इसका साइज तकरीबन 7 फीट तक होता है। इसका वजन तकरीबन 4 से 9 किलोग्राम के दरमियान होता है। हार्पी ईगल्स वस्ती और जनूबी अमेरिका के जंगलात में रहते हैं। ये जंगल के बड़े और महफूज इलाके में रहना पसंद करते हैं, जिनमें घोंसले बनाने के लिए लंबे लंबे दरख्त और शिकार के लिए वाफर आबादी हो। ये बहुत बड़े शिकारी माने जाते हैं और बुनियादी तौर पर दरमियाने साइज के जानवरों का शिकार करते हैं, जिनमें बंदर, ओपोसम और मकाओ तोता शामिल हैं। ये किसी ऊंची जगह पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। ये अपनी तेज रफ्तारी और ताकत से हवा में ही अपने शिकार को पकड़ लेता है। ये आमतौर पर ऊंचे दरख्तों में छोटी छोटी लकड़ियों से बने हुए घोंसले में रहते हैं। इनकी एवरेज एज 25 से 35 साल होती है। सेक्रेटरी बर्ड एक जमीनी परिंदा है जो अफ्रीका में पाया जाता है। इनकी टांगे काफी लंबी होती हैं, जिनकी लेंथ तकरीबन 4 से 5 फीट तक पहुंच सकती है। ये ज्यादातर खुले इलाकों में रहना पसंद करते हैं ताकि वो आसानी से अपने शिकार की निशानदही कर सकें और जमीन पर हरकत कर सकें। ये बुनियादी तौर पर जमीनी परिंदे हैं जो अपना ज्यादातर वक्त शिकार की तलाश में जमीन पर गुजारते हैं। वो माहिर शिकारी हैं और बुनियादी तौर पर छोटे जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। ये अपने शिकार को खाने से पहले उसे अपनी टांगों में फंसा कर मार देता है। ये अपने घोंसले ज्यादातर पहाड़ों में बनाते हैं और इनकी उम्र 10 से 15 साल होती है। कैसवरी एक बड़ा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता और ज्यादातर शुमाल मशरकी ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े परिंदों में से एक है, जिसका साइज 6 फीट और वजन तकरीबन 60 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके पंख काले कलर के, जबकि इनकी गर्दन का रंग नीला होता है। ये ज्यादातर ऐसे जंगलात में रहना पसंद करते हैं जहाँ बारिश ज्यादा होती हो। ये ज्यादातर घने पौधों के पास रहना पसंद करते हैं ताकि फलों, बीजों और छोटे जानवरों तक रसाई हासिल कर सकें। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेले गुजारते हैं और अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा जंगल के फर्श पर खुराक की तलाश में गुजारते हैं। ये अपनी ताकतवर टांगों और पंजों की वजह से जाने जाते हैं। ये इनका इस्तेमाल अपने डिफेंस और पौधों को तोड़ने के लिए करते हैं। फीमेल कैसवरी मेल के मुकाबले में ज्यादा बड़ी होती है। ये अपने अंडे जमीन के अंदर बिल बनाकर देते हैं। फीमेल अंडा देने के बाद अपना घोंसला छोड़ देती है और फिर मेल अगले 50 दिन तक इन अंडों की देखभाल करता है।